मामला भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा है। पटना हाई कोर्ट के वकील सौरभ विशंबर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि भरत के ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं था। भरत की गलती केवल इतनी थी कि उसने सिस्टम से सवाल किया। पुलिस पर अब हत्या का केस चल सकता है। कोई भी पुलिस के काम से संतुष्ट नहीं है। काउंटर मामले में लगातार पुलिस को लेकर फजीहत देखने को मिल रही है और इस पर भले ही उनके माता पिता ने जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करवाया था, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने भी इसका संज्ञान लिया, न्यायिक जांच की बात हुई और अब इस मामले पे जांच चल रही है। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से इनकाउंटर किया, इस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील सौरभ विशंबर जी साथ में हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, ये बताइए, पुलिस को लेकर के जिस तरीके की बात सामने आ रही है और जो इसका कहना था कि वो मेंटली रिटायर्ड था, तो अगर कोई पर्सन मेंटली रिटायर्ड है, ऐसे सिचुएशन में उसका क्या मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत जांच हुआ था? क्या किसी से कह देने पे उनका इनकाउंटर हो गया? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा बेसिकली उठता है कि अभी सरकार ने एक टीम बनाया है, जस्टिस विनोद सर के नेतृत्व में, एक्स रजिस्ट्रार जनरल रहे हुए हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम बना है और वो उसकी जांच कर रही है। तो ये सब तो 3-4 महीने में बात ठंडी हो जाएगी, लेकिन न्यायिक प्रतिक्रिया जो है वो अल्टीमेटली लंबा चलेगा। सिचुएशन में अराइज क्वेश्चन ये होता है कि 6 आदमी को जो सस्पेंशन हुआ है, इंक्लूडिंग द एसडीपीओ, इंक्लूडिंग द एसएचओ, वो कहां तक बोनाफाइड है? तो वहां तक बोनाफाइड है जब तक कि वो क्रिमिनल लायबिलिटी के तहत फेस नहीं करे प्रोसिक्यूशन बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। जो एफआईआर उनके माताजी ने दर्ज कराया है, उनके तहत सारे विटनेस अड्यूस करके कोर्ट उनको फैसला देगी। इट मे टेक अ टाइम। एक और है कि अगर पुलिस ने इनकाउंटर किया और जिस वजह से भरत तिवारी की जान गई, अगर पुलिस उस पूरे मामले में जांच के बाद पुलिस के सवाल पर, पुलिस के कार्रवाई पे सवाल उठता है, तो क्या पुलिस पे कार्रवाई हो सकती है आगे, अगर वो लोग इसमें इस तरीके का इनकाउंटर उन्होंने किया? पुलिस, पहले हम लोग ये आपके व्यूअर्स को बताएंगे कि पुलिस किसके रिप्रेजेंटेटिव है। पुलिस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है। पुलिस के ऊपर ड्यूटी है स्टेट को प्रोटेक्ट करने का। तो पुलिस किसी के एड एंड एडवाइस पे काम करती है। अगर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एक बना हुआ है, उसका अगर ब्रीच होता है तो पुलिस वहां पे एक्ट करती है। अब यहां तो कोई ब्रीच हुआ नहीं था। वो लड़का के ऊपर तो एक भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, एक भी आपराधिक इतिहास उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्रोबेबल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, जिसमें कि उन्हें हर हाल में सजा मिलना तय है। दे विल बी बुक्ड अंडर सेक्शन 101 ऑफ भारतीय न्याय संहिता और उसमें मर्डर के चार्जेस उनके खिलाफ प्रोक्योर होंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जो फेसबुक वीडियो वायरल हुआ भरत तिवारी का, उसमें यह देखा जा सकता है कि भरत तिवारी ने सामने पुलिस कर्मियों से ये कहा कि मेरी मांग, जो सिस्टम काम कर रहा है, ये मांग पूरी हो जाती है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है पिस्टल उठाने की। उन्होंने फेंक दिया, वीडियो में ये सामने आया। उसके बाद गोलियां चली, उसके बाद इनकाउंटर हो गया। ये एक सवाल इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत 2 एस्पेक्ट है, डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ये साफ साफ जाहिल हो रहा है कि वो लड़के को परेशानी थी। अगर एक युवा अपने ही सरकार के सवाल क्वेश्चन उठाएगा तो वो गलत तो नहीं है। वो सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर करने के बाद, जैसा मैंने पहले भी बताया कि फोर्स का इस्तेमाल किया गया, तो क्या वो फोर्स का इस्तेमाल करना सही था? यही तो इंटेंशन क्लियर हो जा रहा है कि द पुलिस वॉज एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन दैट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। फाइनल जब तक वर्डिक्ट नहीं आता है, वी हैव टू बी पेशेंस एंड एक्ट एज पर द लॉ। यही हम लोग कह सकते हैं आपके व्यूअर्स से। बिल्कुल, फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार सबको है कि भरत तिवारी को न्याय मिले और इसकी उम्मीद लगाए पूरा बिहार के साथ साथ उनके माता पिता भी इंतजार कर रहे हैं। अपने सहयोगी पवन के साथ अश्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।